नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने इस चैनल खजूरिया कॉम्प में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि हम पिछले 2 वीडियो से कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट बेस होता है, फाउंडेशन है। जब तक आप इसे अच्छे से नहीं करेंगे आगे आपको करना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी इमारत की मजबूती हम नींव से लगाते हैं, तो ये एक तरह से उसका बेस है। इसे हमें जितनी हो सके प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग रखना है। तो अभी तक हमने जितने कॉन्सोनेंट्स किए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हमारे रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट जो हमारे रह गए हैं उसमें देखेंगे। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के, जी, एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, श, ज, एम, एन और एन जी। आशा करती हूँ आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अब जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं, जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं, उसे हम आज करेंगे और कोशिश करेंगे आज हम इस कॉन्सोनेंट को कंप्लीट कर सकें। हमारे नेक्स्ट रह जाते हैं आर। आर हमारे पास दोस्तों 2 हैं। एक आर हमारा डाउनवर्ड होता है जिसे हम प्रोनाउंस भी आर करते हैं, और रे अपर डायरेक्शन में लिखा जाता है। आर डाउनवर्ड कर्व के जैसे होता है, ये डाउनवर्ड लिखा जाता है, और जो रे होता है अपर डायरेक्शन में स्ट्रेट स्ट्रोक है। अब दोस्तों आर को जो रे है आपका इस डायरेक्शन में, इसको आप चे के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये देखो चे जो है हमारा डाउनवर्ड फॉर्म में बनता है और आर जो हमारा अपवर्ड फॉर्म में होता है। और इनकी अगर आप देखेंगे डिग्रीज बनाने का ये थोड़ा सा स्लांट नीचे का होता है और ये 60 डिग्री अराउंड हम कह सकते हैं, और ये 45-40 के अराउंड बनता है। तो इसमें लाइट डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि आर डाउनवर्ड और अपवर्ड कहाँ बनता है। देन नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट आता है एच। एच भी हमारे 2 हैं, डाउनवर्ड फॉर्म में और अपवर्ड फॉर्म में। एच ह को रिप्रेजेंट करता है, आर र को रिप्रेजेंट करता है। डाउनवर्ड फॉर्म सर्कल बनाते हुए हमने एच को नीचे लेके आना है। आप कह सकते हैं कि आप जैसे आप 9 बनाते हैं, सीधा लाते हैं, आपने उसी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लाना है। ओश, ये ठीक है। और अपवर्ड फॉर्म हो गया आपका सेम है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा। सर्कल को इस ढंग से लाइए बनाते हुए कि जब आप हाथ को ऊपर खींचें तो वो सर्कल आपका बंद हो जाए। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। इन लास्ट के कुछ स्ट्रोक्स हैं थोड़े से बनाते समय आप लोगों को। अब इसमें भी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, एच कब नीचे बनता है नीचे की डायरेक्शन में, एच कब ऊपर की डायरेक्शन में बनता है, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आर आ गए आपके 2, एच भी हो गए हैं 2। तो उस हिसाब से अगर हम कॉन्सोनेंट अगर 24 है, अगर हम स्ट्रोक की बात करें, स्ट्रोक्स देखेंगे तो हमारी ये 2 एड ऑन होके 26 बन जाते हैं। स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट 24 ही है क्योंकि हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर और एच की आ गई है। अब हमारे लास्ट के 2 कॉन्सोनेंट बचते हैं, वो हैं W एंड Y। W एंड Y। W टिक की तरह लिखा जाता है, ये भी अपवर्ड स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक कहा जाता है। आगे हुक फॉर्म में होता है, इसे बंद नहीं कीजिएगा नहीं तो ये एच को आपको कंफ्यूजन करेगा। ये हुक फॉर्म में है, यहां से लाइए और ये ओपन होता है। वॉच, वैक्स सब इसमें आते हैं। और वाई ये को करता है यूथ, यूज वर्ड्स इसमें आते हैं। W को वे कहते हैं, Y को ये कहते हैं शॉर्ट हैंड की साउंड में, और ये W का बिल्कुल उल्टा लिखा जाता है। नीचे से हुक फॉर्म है दोनों के दोनों।
बंद हो जाएगा तो ये एच बन जाएगा, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। हाथ को उस कंट्रोल वे से बनाना है कि ये आगे से सर्कल ना बने। यही हमारे कॉन्सोनेंट्स रहते थे और आज हमारे कॉन्सोनेंट्स खत्म होते हैं और इन कॉन्सोनेंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, कॉन्सोनेंट्स अगर आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं और आपका हाथ का फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है तो ये आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी, आप कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपके जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स, डिप्थोंग्स, वोवल्स, उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हमारे कॉन्सोनेंट कंप्लीट एक बार हम देख लेते हैं। जो आज हमने सीखे, आर दो फॉर्म में, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फॉर्म, एच दो फॉर्म में, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फॉर्म, डब्ल्यू अपवर्ड, वाई अपवर्ड। ये हमारे सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स खत्म होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इन स्ट्रोक की प्रैक्टिस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव। थैंक यू।